Hey everyone, welcome back to my channel that is Basic to Advanced Studies. In short, B2 Studied. So लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि इस चैनल पे हम टोटली बेसिक कॉन्सेप्ट्स से एडवांस की ओर चलेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे ताकि जो अगर अपनी स्टडी को स्टार्ट कर रहा है वो भी उस चीज़ को कवर कर पाए, अंडरस्टैंड कर पाए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज साइकोलॉजी में मेरा सेकंड टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ ग्रोथ का मीनिंग होता है वृद्धि और डेवलपमेंट का मीनिंग रहता है विकास, जिन पे हम नज़र डालेंगे। एक ह्यूमन जो भी एक लाइफ होती है उसमें कुछ फेजेस हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें हम ग्रोथ, डेवलपमेंट, मैच्योरिटी इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। आज हम जिन टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं दैट इज़ ग्रोथ, डेवलपमेंट, मैच्योरिटी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, प्लस जो डेवलपमेंट के स्टेजेस हैं, टाइप्स हैं, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए। उस पे थोड़ा सा नज़र डालेंगे। जैसा कि आप यहाँ एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो ये बच्चा है ये अभी अपने इन्फेंसी स्टेज में है, फिर उसके बाद एक चाइल्डहुड फेज़ आता है जो अर्ली और लेटर में डिवाइडेड है, उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। उसके बाद जो है टीनेज, एडल्टहुड, ये सब स्टेजेस हमें देखने को मिलती हैं। तो इन्हीं को आगे हम डिटेल में समझेंगे। तो आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। सबसे पहले बात करेंगे ग्रोथ के बारे में, यानी वृद्धि क्या होती है। तो सिंपली अगर हम ग्रोथ और डेवलपमेंट में देखें तो जो ग्रोथ है ये एक शॉर्ट टर्म में हम इसको देखते हैं, और डेवलपमेंट एक ब्रॉड टर्म है। ग्रोथ जो है ये डेवलपमेंट का ही पार्ट होता है, और जैसे जैसे जो बच्चा है उसमें ग्रोथ होती है वो अपनी मेच्योरिटी की ओर चलता जाता है। यानी ग्रोथ जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में ह्यूमन बॉडी में देखने को मिलती है। जैसे कि हम ग्रोथ का पता तब लगा सकते हैं जब एक बच्चे की हाइट बढ़ रही हो, उसका वेट बढ़ रहा हो, उसकी जो बॉडी है उसमें चेंजेस देखने को मिल रहे हों। और ये मोस्टली आप बोल सकते हैं कि मेज़रेबल होता है, आप इसको मेज़र कर सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, और ये क्वांटिटेटिव है। इस चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है। और साथ ही हम ये बात करेंगे कि जो ग्रोथ है ये कंटिन्यू नहीं रहता है, जैसे कि डेवलपमेंट कंटिन्यू रहती है। ये ज़्यादातर अगर हम बात करें तो जैसे ही मैच्योरिटी फेज़ में एक पर्सन आ जाता है तो आपकी जो ग्रोथ है वो भी स्लो हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं मैच्योरिटी के बारे में, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं परिपक्वता। सिंपली इसका मतलब क्या होता है, अगर इस बारे में बात करें तो ये ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में ही एक प्रोसेस है जो हमें देखने को मिलता है। सिंपली जब एक बच्चा जो है अपने टीनेज में होता है उस टाइम पे मैच्योरिटी लेवल जो है बच्चे में देखने को मिलता है, और ये वही इंडिविजुअल डिफरेंसेस के थ्रू जो है हमें थोड़ा अलग अलग लेवल पे भी देखने को मिल सकता है। मतलब हर एक पर्सन में थोड़ा सा आगे पीछे ये देखने को मिल सकती है। अब इसमें होता क्या है अगर बात करें तो जो एक इंडिविजुअल है उसके जो इनहेरिट ट्रेट्स हैं, मतलब कि जो उसको विरासत में मिले पहलू हैं, जो उसकी एबिलिटीज़ हैं, उसकी कैपेसिटीज़ हैं, उनके बारे में बात करते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं कि एक बच्चे में वो देखने को मिलते हैं, उसका जो एक अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो उसी को हम मैच्योरेशन या फिर यू कैन से कि मैच्योरिटी फेज़ बोलते हैं। यहाँ मैं इसका अगर आपको छोटा सा एग्जांपल दूँ तो सिंपली जब हम मान लो एक फूल को जब लगाते हैं तो एक सीड वहाँ पे जो भी गमले में या अपने मिट्टी में डाला वो धीरे धीरे ग्रो करता है, और एक टाइम ऐसा आता है जब वो एक फुली मैच्योर हो जाता है, वो अपने परिपक्व फेज़ में होता है, यानी मैच्योरिटी फेज़ में होता है। तो वैसे ही इंसान के साथ भी है, धीरे धीरे उनमें जो मैच्योरेशन है, मैच्योरिटी है, वो आ जाती है।
सो नेक्स्ट बात करते हैं हम डेवलपमेंट के बारे में, यानी विकास क्या होता है। तो जैसे कि पीछे हमने ग्रोथ के बारे में बात की, जो आपका मैच्योरिटी है उसके बारे में बात की, वैसे ही जो डेवलपमेंट है ये इन दोनों में से अगर बात की जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ है ह्यूमन लाइफ में। तो डेवलपमेंट, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, कि एक ब्रॉड टर्म में इसको हम देखते हैं। जो ग्रोथ है वो इसी का एक पार्ट है, लेकिन दोनों के बीच में एक आपका छोटा सा डिफरेंस है कि जो ग्रोथ है वो उसको हम मेज़र कर सकते हैं। वो नॉर्मली ऐसे देखने से आपको पता चल जाता है कि एक बच्चे की ग्रोथ हो रही है, उसका वेट बढ़ रहा है, उसकी हाइट बढ़ रही है वहाँ से। लेकिन जो डेवलपमेंट है ये सिंपली आप अगर ऑब्ज़र्व करेंगे तभी आप उसको मेज़र कर सकते हैं। मेज़र प्रॉपरली भी नहीं कर सकते, लेकिन आप हाँ सिंपल बोल सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है इसको आप ऑब्ज़र्वेशन के थ्रू जो है या फिर किसी टेस्ट के थ्रू जो है पता लगा सकते हैं, जो कि ग्रोथ के जितना ईज़ी नहीं है। ये थोड़ा-सा एक टिपिकल प्रोसेस है, आप ऐसा इसको बोल सकते हैं। तो सिंपली ग्रोथ और डेवलपमेंट में ये डिफरेंस होता है। अब एक बॉडी में जो ओवरऑल चेंजेस होते हैं, जैसे कि वो शेप, स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग जो एक इंसान की है, उससे इसको देखा जा सकता है या फिर रिकॉर्ड किया जा सकता है, आप बोल सकते हैं। It indicates the changes in the quality or character. That's why it's qualitative. पीछे देखो, हमने जो ग्रोथ देखा था वो क्वांटिटेटिव था, लेकिन ये जो है ये क्वालिटेटिव है, यानी गुणात्मक है। एक बच्चे में जब गुण आ रहे हैं या फिर उसका जो ओवरऑल आप बोल सकते हैं कि उनमें क्वालिटी देखने को मिल रही है, उसके बिहेवियर में चेंज आ रहा है, वहाँ से हम डेवलपमेंट का पता लगाते हैं। सिंपली ये डायरेक्टली मेजरेबल नहीं है। बिहेवियर चेंज जो आता है उसी से इसका पता चलता है, और ये एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, मैंने आपको पहले भी बता दिया। सिंपली ब्रॉड टर्म में इसको हम देखते हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं कि इसको वॉर्म टू टॉम प्रोसेस भी कहते हैं, और ये लाइफ टाइम एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। अगर आपको थोड़ा सा फास्ट लग रहा है तो आप इसको सेटिंग में जाके थोड़ा सा स्पीड स्लो भी कर सकते हैं, और साथ ही आप इसके नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। जो की पॉइंट्स हैं उनको अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं, सो दैट आपके जो फर्दर नेक्स्ट एग्ज़ाम्स हैं उनमें आपको हेल्प मिल सके। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या होता है। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आपको मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। जैसे कि पहले ग्रोथ यानी वृद्धि की बात करते हैं, ये फिजिकल आस्पेक्ट है, मतलब वही शारीरिक तौर पे आप इसको देख सकते हैं, विजिबल है ये जब ग्रोथ होती है सिंपली, तो ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो डेवलपमेंट है ये फिजिकल, मेंटल और इमोशनल, मतलब वही बात है, ब्रॉड टर्म है ना, तो सभी तरीके से देखा जाता है, और इसको मेज़र करना भी वही थोड़ा सा टिपिकल होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे बात करते हैं, जो आपका ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव होता है, और जो आपका डेवलपमेंट है ये क्वालिटेटिव होता है, ठीक है। इन दोनों में जो आपका ग्रोथ है, क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक, आप मेज़र कर सकते हैं जैसे हमने पीछे बात की, लेकिन जो डेवलपमेंट है ये क्वांटिटेटिव है, सॉरी क्वालिटेटिव है। इट मीन्स कि यहाँ गुण देखे जाते हैं, बिहेवियरल चेंज देखा जाता है, किसी टेस्ट के थ्रू इसका पता हम कर सकते हैं। तो बस ये दोनों में यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस। इवन कई बार आप बुक्स में देखेंगे कि जो आपको ये सॉरी डेवलपमेंट है, इसमें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ देखने को मिलेंगे, क्योंकि ब्रॉड टर्म है। जो ये ग्रोथ है ये इसी का पार्ट है, तो इसमें आपको आप क्वालिटेटिव भी बोल सकते हैं, क्वांटिटेटिव भी बोल सकते हैं, साथ में दोनों गुण देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि जो ग्रोथ है ये जब
आप मैच्योर हो जाते हैं, जो मैच्योरिटी फेज़ देखने को मिलता है, तो वहाँ पे रुक जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो डेवलपमेंट है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे नोट्स में कि ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, मतलब वॉर्म टू टॉम प्रोसेस भी इसको बोलते हैं, जिसका मतलब है कि जब बच्चा जो है एक माँ के गर्भ में आता है, वहाँ से लेके जब तक वो मर नहीं जाता, जो पूरा एक लाइफ साइकिल है, वहाँ तक डेवलपमेंट चलती रहती है ना? इसीलिए पीछे ब्रॉड टर्म बोला मैंने। तो यहाँ से आप प्लीज़ अंडरस्टैंड करिएगा। नेक्स्ट देखो कि जो ग्रोथ है ये पार्ट ऑफ डेवलपमेंट है, शॉर्ट टर्म है ना? पार्ट ऑफ डेवलपमेंट है, इसी का एक हिस्सा है, विकास का हिस्सा है ये। लेकिन जो डेवलपमेंट है ये वाइड और कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। तो आई होप आप यहाँ से ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में जो मेजर डिफरेंस है, ये दोनों को आप कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, वो पता चल गया होगा। नेक्स्ट पे जो अदर टॉपिक हैं उन पे आएंगे। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो, मेरे जो नोट्स हैं ये अच्छे लग रहे हो या फिर आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो आप इस चैनल को भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, सो दैट हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, ताकि आगे और इसी तरह के वीडियोस आपको देखने को मिलते रहें। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी जो विकास है उसकी विशेषताएं कौन सी होती हैं, है ना? इसको मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करवाऊंगी, क्योंकि इजी है ये, जो हम पीछे पढ़ चुके वापस आपको वही देखने को मिलेगा, है ना? सो पहले बात करते हैं। देखो जो डेवलपमेंट है, ये फर्स्ट पॉइंट देखो, पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द रेट ऑफ डेवलपमेंट बाय ऑब्जर्विंग, मतलब जो ये आपका डेवलपमेंट है, विकास है, उसकी दर को ऑब्जर्व के थ्रू आप पता लगा सकते हैं, है ना? कि हाँ, किसी बच्चे में या किसी जो पर्सन है उसमें विकास हो रहा है। दूसरा बात करते हैं कि ये क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ में देखने को मिलता है। मैंने बोला आपको ब्रॉड टर्म है, ये मात्रात्मक भी है, गुणात्मक भी है। नेक्स्ट पे बात करते हैं फॉलो ए सर्टेन सीक्वेंस, मतलब जो विकास होता है ये एक लाइफ साइकिल में आपको पर्सन के देखने को मिलेंगे ये चीज़ें, जैसे इन्फेंसी स्टेज, ठीक है, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ 0 to 2 इन्फेंसी स्टेज, फिर चाइल्डहुड हो गया, एडोलेसेंट जो फेज़ है वो देखने को मिलता है, फिर आपका एडल्टहुड हो गया, जो भी आगे आपका ओल्ड एज आता है ना? ये साइकिल आपको एक देखने को मिलती है। जन नेक्स्ट चलो नेक्स्ट पॉइंट है, इंडिविजुअल्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन रेट ऑफ डेवलपमेंट, यानी हर एक जो व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति से डेवलपमेंट की जो उसकी रेट है, विकास की दर है, वो अलग देखने को मिलेगी, ड्यू टू हेरिडिटियल जो भी फैक्टर्स हैं, जो कि इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं, जो आपके अदर भी इसमें फैक्टर्स देखने को मिलते हैं, उसकी वजह से जो भी न्यूट्रिशन, हेल्थ बच्चे की कैसी है, उसके बेसिस पे ही उसका बच्चे का एक विकास देखने को मिलता है ना? फिर नेक्स्ट पे है हेरिडिटी, एनवायरनमेंट प्लेज अ डिफरेंट रोल इन डेवलपमेंट। अभी जस्ट बात की कि जो हेरिडिटी यानी जो आपकी वंशानुगत जो भी होता है, फिर एनवायरनमेंट जो वातावरण फैक्टर हैं, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। एंड लास्ट वन इज वोम टू टोम प्रोसेस, पीछे भी बात कर चुके कि ये जब बच्चा गर्भ में है तब से लेके जब तक वो मर नहीं जाता, विकास देखने को मिलता है, बिकॉज इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये बातें आपने ध्यान रखनी है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी जो विकास के प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है? सो फर्स्ट वन है, जैसा आप नोट्स में देख पा रहे होंगे, फिजिकल डेवलपमेंट, यानी शारीरिक विकास, है ना? शारीरिक विकास जो है ये कैसे कैसे देखने को मिलता है हमें, उसकी बात करते हैं। इट इंक्लूड्स ग्रोस मोटर स्किल्स। अब देखो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ग्रोस मोटर स्किल्स कौन सी होती है, मैंने नीचे एग्जाम्पल मेंशन किए हैं आपको, वॉकिंग, जंपिंग, कैचिंग, मतलब जो शारीरिक तौर पे कहीं ना कहीं जो आपके बच्चा एक स्किल्स डेवलप करता है, जैसे वो चलना सीख रहा है, जंप कर रहा है, वो कैच कर रहा है, तो इन सब चीज़ों को क्या बोलते हैं? ग्रोस मोटर स्किल्स बोलते हैं, है ना? और जो सेकंड वन है वो है फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स में क्या आता है? पेंटिंग, राइटिंग, ड्राइंग, यानी जो प्रैक्टिस के थ्रू चीज़ें हमें देखने को, फाइन है ये, काफ़ी ज़्यादा मेहनत, प्रैक्टिस इसमें लगती है, तभी ये स्किल जो है बच्चों में डेवलप होती है ना? जैसे आप देख पाते होंगे कि हर किसी की पेंटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ एक टाइम के बाद अगर ग्रोस मोटर स्किल की बात करें तो वो बच्चा वो करना शुरू कर ही देगा, थोड़ा लेट करेगा लेकिन करेगा, है ना? लेकिन फाइन मोटर स्किल में आपको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसकी, तभी
भी वो आपको देखने को मिलती है। तो ये एक शारीरिक विकास का हिस्सा है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये डेवलपमेंट है ना। दिस डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट अपॉन चाइल्ड्स हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। मतलब जो शारीरिक विकास है वो बच्चे की, उसकी हेल्थ कैसी है, वो मतलब खाना पीना, एनवायरनमेंट उसको कैसा मिल रहा है, उसका जो बॉडी है वो हेल्दी है, न्यूट्रिशन उसको प्रॉपर मिल रहे हैं, तो वो जल्दी डेवलप करेगा शारीरिक तौर पे, ये आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कोग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास, जिसको आप मेंटल डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं। अब इसमें देखो, इट इज़ रिलेटेड टू चाइल्ड्स लर्न एंड प्रोसेस इन्फॉर्मेशन। मेंटल डेवलपमेंट की बात करें ना, कोग्निटिव डेवलपमेंट की मतलब दिमाग से जो चीज़ें होती, तो एक बच्चा किसी चीज़ को कैसे लर्न कर रहा है, उसकी जो प्रोसेसिंग है, किसी इन्फॉर्मेशन को वो प्रोसेस कैसे कर रहा है, वो चीज़ कोग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आती है ना। सेकेंड देखो, एज चाइल्ड ग्रोज दे कैन अंडरस्टैंड देयर एनवायरनमेंट बाय देयर सेंसेस। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे वो अपने आप जो हमारे वातावरण की चीज़ें हैं वो सेंस करना शुरू कर देता है, उसको समझना शुरू कर देता है। फिर आपको हर चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको कोग्निटिव डेवलप मतलब वो अंडरस्टैंड कर पा रहा है उन चीज़ों को। फिर देखो, दिस डेवलपमेंट इंडिकेट्स द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। हाँ, जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है ये बुद्धि जो है उससे रिलेटेड है। एक बच्चे में जब वो एक इंटेलिजेंस देखने को मिलेगी, इट मीन्स वो कोग्निटिव डेवलपमेंट उसकी हो रही है। तो यहाँ पे फिजिकल और कॉग्निटिव दोनों में आप अच्छे से डिफरेंस देख सकते हैं कि ये दोनों के टाइप्स हैं अलग अलग, दोनों अलग पॉइंट्स अपने रखते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। भाषिक विकास या फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट है ना। अब देखो, जो डेवलपमेंट हो रही होती है उसमें से ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि एक बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है उसमें डेवलपमेंट हो रही है, उसकी भाषा का भी विकास हो रहा है। लैंग्वेज जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन बच्चा करेगा, एक दूसरे के साथ बात करेगा, अपने इमोशंस जो भी शेयर करेगा, वो लैंग्वेज के थ्रू देखने को मिलते हैं, है ना। देखो, लैंग्वेज इज़ यूज्ड एज अ टूल टू एक्सप्रेस थॉट्स एंड जो भी आपके एक्सप्रेशंस होते हैं, तो लैंग्वेज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप आगे इसको प्याजे की थ्योरी में भी देखेंगे। नेक्स्ट पे बात करते हैं मोरल डेवलपमेंट, है ना। नैतिक विकास जो है ये भी विकास का एक टाइप है। इट डील्स विद द डेवलपमेंट ऑफ एथिक्स, वैल्यूज़ एंड एबिलिटी टू जज। अब देखो, नैतिक विकास में क्या होता है, जो आपके एथिक्स वैल्यूज़ हैं वो जब डेवलपमेंट हो रहे होते हैं, मतलब जो भी आपका सही गलत की पहचान है, आप में जो एक अच्छे गुण देखने को मिलते हैं, वैल्यूज़ देखने को मिलते हैं, और आप में एक एबिलिटी ऑफ जजमेंट आ जाता है, यानी आप पर्टिकुलर सिचुएशन को, किसी व्यक्ति को समझने के, जज कर पाते हैं उसको अच्छी तरह से, तो उसी को हम नैतिक विकास बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट क्या होती है, यानी सामाजिक और संवेगात्मक विकास क्या होता है। तो सोशल इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ चाइल्ड इन सोसाइटी, देयर बिहेवियर टूवर्ड्स अदर पीपल, यानी कि जो एक बच्चा है जब वो सोशली जो है इन्वॉल्व होने लगता है, जो समाज में वो एक अपनी बात रख पाता है, या फिर समाज में लोगों के साथ घुल मिल पाता है, उसका जो बिहेवियर है वो अदर लोगों के लिए एक सामाजिक बिहेवियर जिसको बोलते हैं, है ना। जो भी सोशल, जो भी मतलब आप बोल सकते हैं कि बड़े लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सोशली कैसा बिहेव करेंगे, शेयरिंग, कोऑपरेशन, पेशेंस, जो भी ये बच्चे में अगर देखने को मिले, इट मीन्स वो सोशली डेवलप कर रहा है। और इसी के साथ जो इमोशनल डेवलपमेंट है, इसमें बच्चा जो है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, और अपने इमोशन को कहाँ, उसको अपने किस इमोशन को दिखाना है या छुपाना है, वो चीज़ में अगर उसको कंट्रोल आ जाए तो वो इमोशनली भी डेवलप कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी जो बच्चे में विकास होता है उसके स्तर क्या क्या है ना, किस फेज़ पे क्या हमें देखने को मिलता है। तो सिंपली, डेवलपमेंट अकर्स इन एन ऑर्डरली मैनर एंड फॉलो ए सर्टेन सीक्वेंस। मतलब ये मैंने पीछे बोला आपको, ये फेजेस आपको हर किसी में देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा पैदा हुआ तो विदाउट इन्फेंसी वो अर्ली चाइल्डहुड या लेटर चाइल्डहुड सीधे ही बड़ा हो, नहीं, ये नहीं है। आपको
एक पैटर्न इसमें देखने को मिलता है। पहला जो है इन्फेंसी स्टेज, देन आप यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं आपको ताकि अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ। अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलेसेंस फेज जो आता है, एडल्टहुड, देन आपको ओल्ड एज देखने को मिलेगा, है ना। सबसे पहले बात करते हैं इन्फेंसी स्टेज जो है, ये 0 to 2 रहती है। मतलब जब बच्चा पैदा हुआ वहाँ से लेके 2 साल तक जब बच्चा हो जाता है तो उसको हम इन्फेंसी स्टेज बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो अब इसमें क्या क्या है, इन्फेंसी स्टेज क्या है, अगर इसके बारे में बात करें तो इस टाइम पे बच्चा जो है छोटा है, वो अभी जो अपने मदर या अपने जो पेरेंट्स हैं उनके साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ जो बॉन्ड एक शेयर करता है वो लाइफ टाइम तक चलती है, वो बॉन्ड रहती है सिंपली, है ना। बच्चा यहाँ पे जो है अपने सेंसेस के थ्रू सीखता है, ये हम पढ़ेंगे आगे भी, लेकिन यहाँ पे बस आपने ध्यान रखना है। आप खुद सोचो 0 से 2 जो बच्चा रहेगा उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। प्रोवाइडिंग द चाइल्ड विद द इनर रिसोर्सेज टू डेवलपमेंट सेल्फ एस्टीम, यानी जो भी बच्चे को अभी आप इनर रिसोर्सेज उसमें डाल रहे हैं वो उसकी एक सेल्फ एस्टीम के लिए आगे देखने को मिलता है। ईच चाइल्ड इज़ यूनिक, यहाँ पे ये चीज़ पेरेंट्स को समझनी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। हम अपने बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ड्यू टू जो भी आपके हेरिडिटी फैक्टर हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, या फिर यू कैन से जो इंडिविजुअल डिफरेंस है, उसके थ्रू हर एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है। थोड़ा बहुत उनमें डिफरेंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। सेकंड स्टेज हमारे पास है चाइल्डहुड स्टेज, जो कि 2 to 12 हमें देखने को मिलती है। इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, अर्ली चाइल्डहुड प्लस लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में देखो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स जो आप अलग अलग राइटर्स की लेंगे ना, वहाँ आपको देखने को मिलेगा कई जगह 2 to 5 होगा, कई जगह 2 to 6 होगा, ठीक है। अब हमारे लिए ये प्रॉब्लम नहीं है कि 2 to 6 होगा या 2 to 5 होगा। मोस्टली ये अब पूछा भी नहीं जाता है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा सा एडवांस लेवल में होते हैं। ये जस्ट आपकी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि 2 से 6 आप ऐसा समझ लीजिए कि ये अर्ली चाइल्डहुड, यानी जो आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो बाल्यकाल है, पूर्व बाल्यकाल इसको हिंदी में बोलते हैं, है ना। अब देखो ऑल्सो नोन एज टोडलर और प्री स्कूलर एज, इसे टोडलर एज या फिर प्री स्कूलर एज के नाम से भी जाना जाता है। इस टाइम पे एक जो बच्चा है ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव एक्सप्लोरेशन उसकी रहती है, मतलब वो बोलते हैं ना एक्साइटमेंट हर चीज़ को एक्सप्लोर करने की। लैंग्वेज डेवलपमेंट टेक्स मेजर प्लेस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, प्लीज़ ध्यान रखो इसको, कि इस वाले फेज़ में जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है ये एक मेजर पार्ट है। फिर स्टेज ऑफ रैपिड फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ये वाला जो अर्ली चाइल्डहुड वाला फेज़ है, इसमें जो फिजिकल डेवलपमेंट है और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वो काफ़ी तेज़ी से हमें देखने को मिलती है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम अगर बात करें लेटर चाइल्डहुड की, तो इसमें भी कुछ सिमिलर पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन थोड़ा डेवलपमेंट इसमें ज़्यादा हो जाती है, ठीक। अब इसमें देखो इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्कूल एज और गैंग एज, मतलब जो लेटर चाइल्डहुड है, उत्तर बाल्यावस्था है, इसको हम स्कूल एज या गैंग एज के नाम से भी जानते हैं। ऐसा क्यों? अब देखो बच्चा 6 से 12 में जब है तो वो कहीं ना कहीं अपना एक ग्रुप बनाना स्टार्ट कर देता है, पीयर में रहना शुरू कर देता है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं। देखो जो अर्ली चाइल्डहुड है ना, यहाँ पे भी बच्चा घर से बाहर, जो फैमिली एक एनवायरनमेंट होता है वहाँ से बाहर आ गया है, लेकिन अभी वो छोटा है, वो किसी ना किसी की आप बोल सकते हैं कि प्रेजेंस में है, कंट्रोल में है, उस पर थोड़ा नज़र रखी जा रही है ना, सेफ्टी के लिहाज से भी आप बोल सकते हैं। लेकिन जो लेटर चाइल्डहुड में बच्चा है, अब वो थोड़ा बड़ा हो चुका है, वो अब खुद ऑब्जर्व करने लगा है या फिर खुद जो है एक्सप्लोर करने लगा है, तो कहीं ना कहीं वो एक अपना जो फ्रेंड सर्कल है वो बनाना शुरू कर देता है। यहाँ पे दे आर नाउ मोर इंडिपेंडेंट एंड प्री स्कूलर्स मोर देन प्री स्कूलर्स, राइट। मतलब कि अब ये ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, प्री स्कूलर्स यानी अर्ली चाइल्डहुड के जो बच्चे हैं उनसे बड़े हो चुके हैं ना, अब ये तो थोड़ा सा यहाँ पर डेवलपमेंट देखने को मिलेगी।
नेक्स्ट देखो, पेरेंट्स नीड्स टू इम्पार्ट अ मोरल कोड दैट द चाइल्ड ग्रेजुअली इंटरलाइजेज। मतलब यहाँ पे एक वो जो नैतिक गुण है बच्चे में अगर आप डालेंगे तो वहाँ पे जो है बच्चा क्या करेगा, उन चीज़ों को कहीं ना कहीं अगर यहाँ से सीखना शुरू करता है तभी वो उसमें गुण देखने को मिलते हैं। और ये पेरेंट्स की ड्यूटी है, जो भी टीचर्स स्कूल में होते हैं उनकी ड्यूटी होती है कि वो एक बच्चे को इस टाइम पे अच्छे मोरल कोड डालें, है ना। उसके बाद यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि वो अपने बच्चों पे थोड़ा-सा उनकी जो ग्रोथ उनकी जो डेवलपमेंट हो रही है, या फिर यू कैन से कि वो ग्रो कर रहे हैं ना, यहाँ पे विकास हो रहा है, तो उस चीज़ को देखें या फिर उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करते रहें टाइम टू टाइम। लास्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए, स्टेज टू लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स एंड लर्न डिसिप्लिन। अब यहाँ पे बच्चा जो एक होता है ना, लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट आज एजुकेशन में हमें देखने को मिलता है। इट मीन्स कि बच्चा गलतियाँ करेगा तभी वो उनसे सीखेगा, और एक जो डिसिप्लिन है वो भी इसी स्टेज में कहीं ना कहीं बच्चे में आते हैं। अगर उन पे वो अच्छे से उनको सिखाया जाएगा तभी वो इन चीज़ों को फिर आगे लेके चलेंगे अपने साथ। नेक्स्ट देखो, चाइल्डहुड के बाद जो है एडोलेसेंट या टीनेजर एज जो है हमें वो देखने को मिलती है। अब इस स्टेज में क्या होता है, एज रहेगी 13 to 18, मतलब टीन एज, है ना। अब इस टाइम पे जो एक बच्चा है वो खुद को डिफाइन करना शुरू करता है, अपनी एक पहचान बनाना शुरू करता है। अभी उसके जो पीयर प्रेशर है वो भी उस पर काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि दोस्तों के बीच अपनी पहचान बनानी है। उसके बाद आइडेंटिटी क्राइसिस, इमोशंस एट इट्स पीक। ये देखो, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। बच्चा पहचान बना रहा है यहाँ पे, और उसके जो इमोशंस हैं वो भी उस इस टाइम पे पीक पे होते हैं। इसीलिए इसको तूफ़ानी एज या तूफ़ानी स्टेज वगैरह के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कि बच्चे के जो हार्मोनल चेंज है, बॉडी चेंजेस हैं, वो भी यहाँ पे पहचान के साथ-साथ बच्चे को डील करना पड़ता है। इसीलिए वो इमोशनली भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। सो नेक्स्ट पे बात करें, किड्स नीड देयर फैमिली, है ना। मतलब यहाँ पे जब बच्चा अपने इमोशनली जो है स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है या फिर इमोशनली पीक पे है, तो यहाँ पे पेरेंट्स की भी एक ड्यूटी बनती है कि वो अपने बच्चों को यहाँ पे समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स हैं जो टीनेज से हम देखते हैं। नेक्स्ट स्टेज है हमारा एडल्टहुड स्टेज। ये देखो आपका 19 to 60 या कई जगह पे 19 to 40 सॉरी आपको देखने को मिलेगा। जो आपका ये एडोलेसेंस है ये 13 to 19 भी होता है ना। सो अब देखो यहाँ पे इस्टेब्लिशिंग करियर एंड फैमिली, मतलब यहाँ पे एक जो अब पर्सन है वो बड़ा हो चुका है, अब वहाँ पे अपना करियर की भी टेंशन है, फैमिली भी बनानी है ना। ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मतलब यहाँ पे जो जिम्मेदारियाँ हैं वो एक व्यक्ति में आ जाती हैं। वो उसको एक ड्यूटी निभानी पड़ती है, आप बोल सकते हैं ये वाला फेज़ वैसा है। पीक फिजिकल हेल्थ, यहाँ पे जो है एक्टिवनेस जो है, एक जो फिजिकल हेल्थ है वो अपना पीक पे रहता है ना। ये मतलब आप बोल सकते हैं एनर्जी हाई है इस टाइम पे। जो अर्ली अडल्टहुड आप बोल सकते हैं कि ये काम करने वाली जो एज है ना, रिलेशनशिप्स बनाने वाली एज है। तो यहाँ पे आपको जो एक व्यक्ति है वो अपने पीक पे अर्ली जो काम जो भी कर रहा है वो अच्छे से यहाँ पे वो अपने कर पा रहा है सिंपली, ठीक है। नेक्स्ट हम फिर बात करते हैं एडल्टहुड के बाद जो ओल्ड एज है, ये 60+ में आपको देखने को मिलता है ना। अर्ली अडल्टहुड हो गया, लेटर एडल्टहुड में थोड़ा सा वही डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। फिर जो आपका ओल्ड एज है, यहाँ पे जो पर्सन्स हैं, अब वो कहीं न कहीं अपने काम से थोड़ा-सा फ्री होने की जो एज आप बोल सकते हैं, अपनी ज़िम्मेदारियों से थोड़ा-सा वो एक रिलीफ़ जो एक फ्री एनवायरनमेंट है अब उनको वो देखने को, क्योंकि काम-काज वाली एज जा चुकी है, वो कर चुके हैं जो उन्होंने करना था। अब वो एक रिलैक्स वाली एज है यहाँ पे, है ना? यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि फिजिकल डिक्लाइन देखने को मिलता है। मतलब अब जो हम वो एक ग्रोथ और डेवलपमेंट पढ़ रहे थे ना, एक बच्चा ग्रो कर रहा है, अब कहीं ना कहीं उसमें डिक्लाइन देखने को मिलता है। जो हाइट बड़ी थी अब वो कहीं ना कहीं इंसान झुकना शुरू हो जाता है। जो मेमोरी इंटेलिजेंस है वो कहीं ना कहीं अब डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए फिजिकल डिक्लाइन के एज है ये भी आप याद रखेंगे। विजडम एंड एक्सपीरियंस, यहाँ पे देखो, एक इंसान ने अब जितना भी कर लिया है ना, उसके पास उसके एक्सपीरियंसेस हैं। उन्हीं के थ्रू अगर अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं तो वो खुश है उस चीज़ से। लेकिन अगर कहीं वो कुछ करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, अपना जो एक वो पीक टाइम था उसको वेस्ट कर दिया, तो एक वो रिग्रेशन वाली जो एज है वो भी इसी को बोलते हैं, है ना, सिंपली।
दी एंड अगर आपको समझ आ गया है तो ये छोटा-सा मैंने आपको जो भी इसका कंक्लूज़न है वो भी यहाँ पे लगाया है, तो आप चेक कर सकते हैं कि आपको समझ आया या नहीं। सिमिलरली ये वही पॉइंट हैं सारे जिनके बारे में हमने बात की, तो एक बार आप इस पे भी नज़र डालें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।